केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट कौन सा नया चिन्ह चुनेंगे। शिंदे के गुट ने ऐसा लगता है कि स्पष्ट कर दिया है कि उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं शिंदे गुट कौन से नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतर सकता है और नाम भी आपको बताएंगे। नया नाम और नया चिन्ह, ऐसा लगता है शिंदे गुट ने मन बना लिया है और ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेने वाला है। इस अंतरिम आदेश ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यही एक अंतिम आदेश के तौर पर सामने आए और तब भी चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम फ्रीज कर दिया जाए, दोनों की लड़ाई को देखते हुए, और कहा जाए कि आप दोनों नए नाम दें। लेकिन शिंदे गुट इसकी तैयारी पहले ही कर चुका है। शिंदे गुट ने एक नया चुनाव चिन्ह और नाम अपने लिए सोच रखा है। वो क्या है, ये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। इसकी झलक आपको शिंदे की रैली में भी देखने को मिल गई। बीकेसी मैदान में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, उनके समर्थक भी हैं, बीजेपी का भी साथ उनके साथ में दिखाई पड़ रहा है। बाला साहब की तस्वीर और जो शिवसेना का बाग है वो भी आपको मंच पर दिखाई दे रहा था, लेकिन चुनाव चिन्ह धनुष बाण नहीं था। इसका मतलब ये है कि शिंदे गुट के मन में ये बात पहले से है कि अगर उनके पास चुनाव चिन्ह धनुष बाण नहीं भी आता है तो वो एक नए चुनाव चिन्ह के साथ और एक नए नाम के साथ में जाए। वो नया चुनाव चिन्ह क्या है? शिंदे गुट की दशहरा रैली में स्टेज पर 51 फुट लंबी तलवार रखी गई थी। तलवार पूजा से ही रैली की शुरुआत हुई थी। शिवसेना विधायक ने सीएम शिंदे को 12 फुट की चांदी की तलवार भेंट की थी, प्रतीकात्मक बनाई गई थी। अगर सांकेतिक रूप से माने तो शिंदे गुट तलवार चिन्ह लेने की कोशिश करेगा। जवाब यह है कि चुनाव आयोग की लिस्ट में जितने चुनाव चिन्ह हैं उनमें तलवार नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे गुट विकल्प में चिन्ह के तौर पर तलवार को रखेगा, क्योंकि इस तलवार का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्व बताया जाता है। क्यों? शिवाजी महाराज के नाम पर, ये शिवसेना का नाम हो या जो महाराष्ट्र की सियासत हो, शिवाजी महाराज के नाम पर तलवार का सीधा सीधा संबंध जो है वो शिवाजी महाराज से जुड़ता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में किसी भी पार्टी की राजनीति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द होती है, उन्हीं पर खत्म होती है, उन्हीं से शुरू होती है। ऐसे में तलवार का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। धनुष बाण जो है वो भी एक तरीके का ऐसा ही प्रतीकात्मक चिन्ह रहा है जो अभी तक शिवाजी का या शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहा है। लेकिन अब शिवाजी की जो तलवार है या शिवाजी से जुड़ा हुआ ये जो प्रतीक है, इसको शिंदे गुट अपने पास रखेगा। शिंदे गुट इस विकल्प को इसलिए भी रखना चाहेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में भले ही शिंदे गुट को तलवार का निशान न भी मिले, लेकिन अगर भविष्य में चिन्ह बदलने का मौका मिलेगा तो उनके पास तलवार के चिन्ह का विकल्प मिलेगा। इसीलिए शिंदे गुट तलवार को चिन्ह के विकल्प में रखने की पूरी कोशिश करेगा। भले ही चुनाव आयोग की लिस्ट में मौजूदा समय में तलवार चिन्ह न हो तो भी, क्योंकि जब पार्टियों के चिन्ह बदले जाते हैं तो उनको वो भी चिन्ह दिखाए जाते हैं जो पहले विकल्प के तौर पर दिए जाते थे, अगर उनकी उपलब्धता रहती है। क्योंकि कई बार जो चिन्ह फ्रीज कर लिए जाते हैं बाद में उसे चुनाव आयोग किसी दूसरी पार्टी को भी दे सकता है। ये बिल्कुल टेलीफोन नंबरों की तरह है। अब उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने आज एक ट्वीट किया जिसमें एक बाघ का फोटो डालकर कैप्शन में लिखा है, आमचा चिन्ह श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे। यहाँ भी सवाल जस का तस बना हुआ है कि चुनाव आयोग जिन 3 चुनाव चिन्हों में से एक विकल्प को चुनने का ऑप्शन देगा, उस लिस्ट में बाघ का चुनाव चिन्ह भी नहीं है। थोड़ा पीछे जाएं तो पाएंगे कि ठाकरे की दशहरा रैली में गदा का जिक्र काफ़ी हुआ था। इससे पहले जब राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, तब उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि उनके पास सिर्फ शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह ही नहीं, हनुमान जी की गदा भी है। इसे अगर हम नए चुनाव चिन्ह के चॉइस का संकेत समझें तो ये भी इलेक्शन कमीशन के चुनाव चिन्हों की सूची में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों पार्टियां कौन सा चुनाव चिन्ह लेना चाहेंगी। ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है उसके तहत शिवसेना का ठाकरे गुट आज मातोश्री की मीटिंग में उगता सूरज, त्रिशूल और मशाल जैसे चिन्हों पर विचार कर रहा है। शिवसेना को धनुष बाण चुनाव चिन्ह 1989 में मिला था। इससे पहले शिवसेना हमेशा अलग अलग चुनाव चिन्हों से चुनाव लड़ती रही थी। ये सफ़र तलवार, ढाल, नारियल का पेड़, रेलवे इंजन, कप और प्लेट से होकर धनुष बाण तक पहुंचा। एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मातोश्री की मीटिंग में ठाकरे गुट उन चुनाव चिन्हों पर भी विचार कर सकता है जो पहले शिवसेना को मिल चुके हैं। वैसे ज़्यादा संभावना मशाल की इसलिए लग रही है क्योंकि जिस वक्त शिवसेना को धनुष बाण का चुनाव चिन्ह मिला था उस वक्त जिन 2 ऑप्शन पर विचार किया गया था उनमें धनुष बाण के अलावा मशाल भी था। आखिर में बाला साहब ने धनुष बाण को चुन लिया था। इस वक्त मातोश्री में मीटिंग शुरू होने जा रही है। एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये कि आगे के कोर्स ऑफ एक्शन के लिए दिल्ली के कुछ बड़े संविधान विशेषज्ञों और कानून के जानकारों से भी सलाह ली जा रही है। यानी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों का ही इस्तेमाल अब ना शिंदे गुट कर पाएगा ना ही ठाकरे गुट, कम से कम अंधेरी का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें।
इस पर शरद पवार ने मिसाल देकर कहा कि जब कांग्रेस टूटी थी तो इंदिरा गांधी वाले गुट ने कांग्रेस आई, जो अब आप जानते हैं, का नाम चुना था। इसी तरह शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी पेच ये है कि दोनों ही गुट ये नाम लेना चाह रहे हैं। तो अब नाम की बात करते हैं चुनाव चिन्ह के बाद में। शिवसेना बाला साहेब पहली चॉइस है दोनों गुटों की। अब ये दोनों ही गुट इस पर दांव खेलेंगे, दोनों चाहते हैं कि बाला साहब का नाम हो, शिवसेना का नाम हो। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने फिर एक जटिल सवाल खड़ा हो जाएगा। हो सकता है चुनाव आयोग ऐसे नामों का कोई सुझाव दे, शिवसेना ठाकरे, शिवसेना शिंदे, लेकिन शिंदे गुट शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम पर से अपना दावा हटाकर शिवसेना शिंदे नाम पर सहमत बहुत मुश्किल से हो पाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। शिंदे के नाम से शिवसेना चल पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। ठाकरे के नाम से शिवसेना चलती है। ठाकरे सरनेम तो है अभी इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ में या राज ठाकरे के साथ में। निश्चित तौर पर शिंदे के सामने बड़ी चुनौती थी, इसलिए मंच पर उन्होंने ठाकरे परिवार का पूरा कुनबा बैठा रखा था। जयदेव ठाकरे हों, स्मिता ठाकरे हों, निहार ठाकरे हों, सबको अपने मंच पर बैठाया था। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो चाहते थे कि बाला साहब के करीबियों और परिवार के लोगों को साथ में बैठाएं। जबकि अभी अलग थलग पड़े हुए उद्धव ठाकरे, वो देखा जाए तो सबसे छोटे पुत्र रहे हैं बाला साहब ठाकरे के, लेकिन राजनीतिक विरासत उन्हीं को मिली। जयदेव ठाकरे ने शान में कई कसीदे पढ़े शिंदे के, और ये तक कहा कि राजनीति में जो है वो मैं भी आ सकता था। उन्होंने अपनी बातें भी बताई कि ना राजनीति के लायक मैं था, ना उद्धव थे, राज ठाकरे सबसे मुफीद थे, लेकिन वो भी बाहर हो गए। खैर, ये परिवार की अपनी लड़ाई रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि दोनों ही गुटों ने अपने अपने चुनाव चिन्ह पर विचार करना शुरू कर दिया है। और ऐसा लगता है कि शिंदे ने तो एक झलक भी दिखा दी है, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग की लिस्ट में ये चुनाव चिन्ह शामिल नहीं है, तो इस पर क्या होगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। क्या तलवार चुनाव चिन्ह के विषय में कोई चर्चा हो सकती है, और शिवसेना बाला साहेब ये नाम किसको मिल, या शिवसेना ठाकरे ये नाम किसको मिल सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग चुनाव चिन्ह और नाम है, शिवसेना और धनुष बाण, ये दोनों में किसी को ना मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।